शिवानी कुमारी ने भैया आज सुबह अरमान मलिक की बैंड बजा दी है। जी हाँ, एक यूपी वाली सब पे भारी। इससे पहले कहा जाता था एक बिहारी सब पे भारी, लेकिन अब मैं बोलूँगा एक यूपी वाली सब पे भारी। और भैया सारे घर वालों की ऐसी की तैसी कर रखी है शिवानी कुमारी, जो कि एक गांव से गई है। उसको देहाती बोला जा रहा है, उसको गवार बोला जा रहा है, उसको गांव की लड़की बोला जा रहा है। अब यहाँ पर अरमान मलिक क्या बोलते हैं कि भैया ये तो दोगली है, ये तो चुगलखोर है, इससे बचकर रहना। अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि भैया ये चुगलखोर है, और बाकी घर वालों को बोलते हैं कि भैया ये चुगलखोर है, दोगली है। एक बात यहाँ पे करती है, वहाँ पर जाकर वहाँ पे बता देती है और मुकर जाती है। दोगली है ये एक नंबर की। तो ये बात है, शिवानी के कानों में पड़ जाती है। अब सुबह है, वो अरमान मलिक जिम कर रहे थे, शिवानी आकर बैठ जाती है कि भैया तुम ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो। आपको बता दूं कि इससे पहले इनकी तगड़ी वाली दोस्ती थी, मतलब कि शिवानी और अरमान मलिक और इनकी जो दो पत्नियां हैं, तभी वो भाभी भाभी बोलती है उनको और इनको भैया बोलती है, क्योंकि ये पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और पहले से ही साथ में ब्लॉगिंग करते थे। और शिवानी है वो उनकी शादी में आ चुकी है। तो यहाँ पर इसके बाद भी आखिर ऐसी क्या चीज़ें हुई। देखो, शिवानी कुमारी को पता तब लगा इनका, जब ये इनके खिलाफ बातें करने लगे, लड़ाई करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे नॉमिनेशन आता है, एलिमिनेशन होता है, और उसके बाद जैसे ही भैया चूज करने की बारी आती है कि शिवानी नीरज में से किसे चूज किया जाएगा, तो भैया यहाँ पर अरमान है वो यहाँ पर शिवानी का नाम ना लेकर नीरज का नाम लेते हैं और शिवानी के लिए बोल देते हैं कि भैया ये ऐसी ऐसी करती है। अब शिवानी है तब से इनसे ढंग से बात नहीं कर रही है और पीछे से अरमान मलिक ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह शिवानी ने वो बैंड बजा दी। अरमान मलिक सुबह उठे थे, जिम कर रहे थे, तो भैया शिवानी कुमारी बोलती है कि तुम भैया ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो समझाने की कोशिश करते कि देख शिवानी, अगर कल को इंस्टाग्राम डिलीट हो गया तो तुम क्या करोगी। तो वो बोलती है कि भैया मैं क्या करूँगी का क्या मतलब होता है, तुम्हारा भी तो होगा ना। अगर इंस्टाग्राम सारे वो सभी का डिलीट होता है तो तुम्हारा भी तो जाएगा ना, तुम भी तो वैसे बैठोगे, तो तुम्हारा होगा, सबका होगा, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने इस चीज का रिप्लाई ऐसे दिया। उसके बाद शिवानी बोलती है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, कि अरमान तुम ना कहीं भैया तुम खुश नहीं नजर आ रहे हो कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई बिग बॉस में। मतलब कि ये तो गांव की लड़की है, इसको एंट्री कैसे मिल गई। और बात भी सही है गाइस। देखो, अब ऐसा होता है ना कि कुछ हमारे फ्रेंड होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में बुरा भी सोचते हैं ना। कुछ आस पड़ोस होते हैं, वो हमारे साथ तो रहते हैं, मुंह पर अच्छा देखते हैं, लेकिन बुरा भी सोचते हैं। ये सभी साथ भी रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भनक शिवानी को आई है कि अरमान है और उनकी जो वाइफ है वो खुश नहीं है कि ये लड़की हमारे बराबर कैसे बिग बॉस में पहुंच गई, है ना। तो ये चीज़ें हो रही है, जिसको लेकर शिवानी है वो खुला बोलती है कि तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ भैया, ऐसा तुम सोचते हो। तो वो बोलते ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, सोच ही जाओ। तो इस वक्त गाइस मैं आपको बताऊं तो शिवानी को सभी खराब बोल रहे हैं, दोगला बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं चुगलखोर बोल रहे हैं, गवार बोल रहे हैं, अनपढ़ बोल रहे हैं, तमीज नहीं है इस लड़की को, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो बिग बॉस की जो शो में ये लड़की नंबर 1 पे चल रही है अभी भी। और बिग बॉस को जो कंटेंट चाहिए वो बखूबी शिवानी कुमारी लाकर दे रही है। मतलब कि अगर बिग बॉस को कोई कंटेस्टेंट पसंद आ रहा है तो वो शिवानी कुमारी है। तो बिग बॉस को जो कंटेंट सच में दे रहा है वो शिवानी कुमारी है, जो टीआरपी लाकर दे रहा है वो शिवानी कुमारी है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो कर रही है, ऐसी ऐसी बातें वो कर रही है जिससे कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और अब तो भैया तगड़ी वाली उसकी फैन फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सपोर्टिंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं भी शिवानी के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि ठीक है यार, तुम बोल सकते हो कि यार ये इसको ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तुम गेम में जो भी वो कर रही है वो बोल सकते हो, तुम उसके गांव पे नहीं जा सकते, तुम उसको गवार नहीं बोल सकते, तुम ये चीज़ें नहीं बोल सकते बाहर से कि भैया इसको तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसका भैया वो बोलने का तरीका ही वही है, वो गांव से आई है तो गांव में वैसा बोला जाता है, यूपी में ऐसे बोला जाता है, ऐसे ही बात की जाती है भैया। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया वो स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ अलग यूज़ कर रही हो। तुम्हें अगर नहीं देखना तो तुम यूपी बिहार में जाकर रहो, वहाँ पर देखो ऐसे ही बात होती है। कोई यहाँ पर वो तुम्हारी इंसल्ट थोड़ी कर रही है, भैया भैया बोल रही है, दीदी दीदी बोल रही है, भाभी भाभी बोल रही है ना। इससे ऊपर वो क्या करे, अब बोलने का तरीका ही वही है, तो अब वो कैसे चेंज कर सकती है। और बिग बॉस ने लाया होगा तभी लाया ना उसको, इस तरीके से ही लाया है ना कि भैया ये कंटेंट दे सकती है, उसका टैलेंट देखकर ही लाया ना। लेकिन फिर भी घर वाले उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन ये लड़की आगे बढ़ती रहेगी और मुझे लगता है
टॉप 3 में जाएगी। और अगर इतना सपोर्ट जो आज मिलता रहा तो ये कहीं ना कहीं विनर भी बन सकती है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो गाइस, जरूर लिखिएगा। क्या आप शिवानी कुमारी को सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस आप सब्सक्राइब कर ले, हम शिवानी की अपडेट हो या फिर पूरे घर की अपडेट हो सबसे पहले आपको बताएंगे। तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर ले।